आज की इस वीडियो में हम नायरा कट अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। सबसे पहले मैंने 7 मीटर लेस ली हुई है। उसके बाद अस्तर का जो फैब्रिक है, ये रसगुल्ला फैब्रिक टोटल हमने 2 मीटर लिया हुआ है। और जॉर्जेट फैब्रिक मैंने टोटल 3 मीटर यूज़ किया है। सबसे पहले जॉर्जेट फैब्रिक को लेना है और इस तरीके से सिंगल फोल्ड इसको कर लेना है। एक और फोल्ड कर लें, यानी कि 4 फोल्ड में हमने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। अब फैब्रिक की विड्थ आती है 11 इंचेस की और लेंथ अपने अकॉर्डिंग आपने रखना है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं 13.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ टॉप पार्ट का। तो एक साइड से हमने टॉप पार्ट का निशान 13 इंच पर लगा लिया है। उसके बाद हम दूसरी साइड से भी 13.5 इंच का निशान लगा करके अच्छे से यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे 13.5 और 13.5 का निशान लग चुका है। इन दोनों लाइनों को अच्छे से सीधा इस तरीके से कर लेना है। अब बाकी का फैब्रिक आपने यहाँ से एक्स्ट्रा कट कर देना है, यानी कि जितनी भी हमें लेंथ चाहिए होती है उतना निशान लगाने के बाद आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पर मैं शोल्डर का निशान 6 इंच पर लगा रही हूँ और आर्म होल का निशान 7 इंच पर लगा लें। यानी कि जितनी भी आपके फिटिंग है अपने अकॉर्डिंग आप सारे मेज़रमेंट के हिसाब से यहाँ पर निशान लगा लें। उसके बाद चेस्ट का 4th पार्ट कर कर आपने निशान लगाना है। तो 8.5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ चेस्ट का और 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लें। अब वेस्ट का मैं निशान लगा रही हूँ 7.5 का और इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिलाएं और एक्स्ट्रा मार्जिन ले लें। अब फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के आर्म होल की गोलाई दे दें कुछ इस तरीके से। ये हमारे निशान कंप्लीट हैं, इस पर मैंने कट कर लिया है। अब कट करने के बाद सबसे पहले तो इसको साइड से रख देना है। बाकी का फैब्रिक हमें इस तरीके से लेना है। पहले ऐसे सिंगल फैब्रिक को फोल्ड कर लें, उसके बाद इसका ट्रायंगल बना लें इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर ट्रायंगल अच्छे से बना लिया है और पिन से अच्छे से सेट कर लिया है, क्योंकि जॉर्जेट फैब्रिक है तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है फैब्रिक, तो आपने अच्छे से सेट कर कर रखना है। अब टॉप पार्ट का हिस्सा लेना है, इसको इस तरीके से फोल्ड करें जहाँ से हमारी फिटिंग आती है। अब इसको इसके ऊपर ऐसे रखें तो हम कमर का निशान लगा लेंगे। कोई भी अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिए शोल्डर इतना तो सिल जाएगा। अब यहाँ से टोटल लेंथ हम नापेंगे तो 45 इंच की टोटल लेंथ में रख रही हूँ और इसमें ही आपने एक्स्ट्रा लेना है। जितना भी आपने एक्स्ट्रा लेते हुए ही मैं यहाँ पर 45 इंच का निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ से कॉर्नर से नापते हुए आए तो यहाँ पर हमें गोलाई देनी है। तो 11 इंच का आता है, तो 11 इंच का ऐसे कॉर्नर से पूरा घुमाएं और उसके बाद यहाँ पर गोलाई दे दें, क्योंकि हमें चौकोटा बिल्कुल भी कटिंग करना नहीं होता है, सीधा आप कट ना करें। उसके बाद कॉर्नर से ही नापते हुए आएंगे जहाँ पर हमने लेंथ का निशान लगाया था। तो कॉर्नर से ही आपने ऐसे घुमाते जाना है, तब आपकी गोलाई बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। अब अच्छे से हमने निशान लगा लिए हैं। निशान लगाने के बाद जो कन्नी वाली साइड है वो मैंने फोल्ड नहीं की है, क्योंकि इसको बाहर की साइड निकाल दिया है, उसको हम कट करेंगे। अब यहाँ से आपने सबसे पहले गोलाई का निशान आपने कट कर लेना है। उसके बाद जो कन्नी वाली साइड हमने बाहर की साइड निकाल दी है उसको कट करना है। उसके बाद आपने ऐसे गोलाई को कट कर लेना है। तो पिन आप ज़रूर से लगाइएगा, क्योंकि पिन के बिना आप अच्छे से फैब्रिक को कट नहीं कर सकते हो। ये बिल्कुल भी इधर उधर हो जाएगा, एक साथ सेट नहीं रहेगा। अब जो बंद वाला हिस्सा है इसको आपने ऐसे ओपन कर लेना है और अब इसको मैं साइड से रख देती हूँ। अब सबसे पहले आपने टॉप पार्ट का जो हिस्सा है उसका हमें लाइनिंग वाला फैब्रिक कट कर लेना है। तो इसके ऊपर रखकर मैंने लाइनिंग वाला फैब्रिक कट कर लिया है। अब दोनों को हमें एक साथ फोल्ड करना है। देखिए एक हिस्सा हमने फ्रंट पार्ट का ले लिया है और दूसरा हिस्सा भी हमें फ्रंट पार्ट का लेना है। एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख देना है। उसके बाद यहाँ पर नेक का निशान लगा लें। चौड़ाई मैं 2.5 इंच की रख रही हूँ, लंबाई 6 इंच की रखना है। और ऐसे निशान लगाने के बाद आपने इन्हीं निशानों पर अच्छे से कट कर लेना है। आर्म होल की गोलाई कट कर देनी है और नेक कट कर देना है। तो इस तरीके से हमने नेक कट कर दिया है। अब इसके ऊपर इस फैब्रिक को ऐसे रखें और रखने के बाद केवल हमें नेक पर सिलाई लगानी है। इस तरीके से सेट कर लें। अगर आप चाहें तो यहाँ पर पिन से अच्छे से सेट कर लें, ताकि हमारा फैब्रिक इधर उधर ना भागे। बिगिनर्स के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप यहाँ पर पिन ज़रूर से लगा लें, तभी आपने सिलाई यहाँ पर करनी है, फिर कच्चा कर लें। तो मैंने यहाँ पर देखिए सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ नोटिस भी लगा करके रखे हैं, कट्स लगा लिए हैं, ताकि अच्छे से ये फोल्ड होने में आ जाए बिना झोल के। इस तरीके से आपने अच्छे से सेट कर कर और यहाँ पर कच्चा कर लेना है। मशीन से सिलाई मैं बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से कच्चा कर लिया है। ऐसे ही आपने बैक हिस्सा तैयार करना है। ये देखिए ये हमारा बैक हिस्सा हो गया है। अब दोनों को इस तरीके से रखें और कंधे जॉइंट कर दें और जो भी आपकी फ़िटिंग वगैरह है वो फ़िटिंग लगा लें। तो ऐसे तो हमें टॉप पार्ट तैयार कर लेना है।
अब जैसे ही हमने टॉप पार्ट तैयार कर लिया है तो यहाँ पर कुछ फ्लावर्स हैं तो इनको मैं लगाऊंगी। आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी लगा सकते हो, तो केवल मैंने नेक पर लगाए हैं। अब घेरा लेना है और इसकी लेंथ आपने नाप लेनी है कितनी है। तो यहाँ इंची टेप से आपने लेंथ नापनी है। यहाँ पर 29 इंच की लेंथ है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसके लाइनिंग वाला फैब्रिक कट करेंगे। तो लाइनिंग के लिए मैंने 4 फोल्ड में इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। टॉप पार्ट से कमर को ऐसे नापें, ऐसे देखिए टॉप पार्ट लेना है और इसको इस तरीके से ऐसे रखें। यहाँ पर निशान लगाकर आपने ए लाइन में कट करना है। और यहाँ लेंथ 29 इंच है तो 29 इंच ही लें, क्योंकि फोल्डिंग में चला जाएगा तो वो कम हो जाएगा। यहाँ से ए लाइन में हमें बहुत ज़्यादा कम घेर आपने रखना है। अगर बहुत ज़्यादा आप घेर रख लेते हो तो ये साइडों से कपड़ा निकलता है, बिल्कुल भी ठीक नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने कम कपड़ा लिया है, यानी कि कम घेर रखा है ए लाइन कुर्ती बनाने के लिए। अब ये देखिए 2 पार्ट्स हो गए हैं। अब कमर से इस तरीके से इसको नापें और बिल्कुल किनारे वाली साइड से हम ऐसे सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर इतना, जितने आपने चाक इसके बंद करने हो उतना बंद कर लें। तकरीबन हम 13 इंच के चाक बंद करते हैं, तो 13 इंच पर ही ऐसे निशान लगाएं। 13 इंच पर इधर और 13 इंच पर इधर। तो केवल मुझे यहाँ तक सिलाई लगानी है। देखिए 13 इंच पर ही हम ऐसे सिलाई लगाएंगे, केवल यहाँ तक ऐसे। और जैसे ही हम यहाँ पर सिलाई लगाते हैं तब आपने यहाँ पर चाक फोल्ड करना होता है और ये घेरा कट फोल्ड कर लेना है। और इसी तरीके से अब हम जॉर्जेट वाला फैब्रिक लेंगे, अच्छे से खींच कर ऐसे रखें और टॉप पार्ट की जितनी भी कमर है उसी के अकॉर्डिंग आपने इस पर घेरे वाले पार्ट पर अच्छे से निशान लगा कर के रखना है। इसके भी चाक हमें उतने ही रखने हैं 13 इंच पर। और यहाँ पर देखिए इतनी सिलाई लगानी है। सिलाई के बाद हमने ये देखिए चाक फोल्ड कर लिए हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कुर्ती की चाक फोल्ड करते हैं हम सिलाई लगाने के बाद, ऐसे ही हमने इसको फोल्ड कर लिया है। और ऐसे ही हमने जॉर्जेट वाला हिस्सा फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हम लेस लगाएंगे, तो मैंने रेड कलर की लेस ली है, इसको हम ऐसे लगाएंगे। दूसरी साइड भी आपने बिल्कुल सेम तरीके से ऐसे लगा लेना है। तो बहुत ज़्यादा आसान तरीका है, इस तरीके से आप नायरा कुर्ती बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। अब ये अस्तर वाला फैब्रिक इसके अंदर ऐसे डालें और अच्छे से यहाँ पर पहले कच्चा कर लें। कच्चा करने के बाद यहाँ हमें घेरा जोड़ देना है। सिलाई से सिलाई मिलनी चाहिए, यहाँ पर फिटिंग वाली सिलाई और लेस वाली सिलाई। तो ये देखिए हमारा कंप्लीट लुक हो गया है। ये हमने जॉइंट कर दिए हैं अपना घेरा इसमें टॉप पार्ट में, और यहाँ से आप सिलाई देख सकते हो कैसे आई है। अब आपने इसमें कोई भी झंझट नहीं रहेगा कि हमें अलग से इसको चाक बंद करना है या नहीं करना है। पहले से ही आप चाक बंद कर रख लें तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ फ्लावर्स जो हमारे पास बचे थे तो घेरा पर मैंने इस तरीके से सुई से अटैच कर दिए हैं। और इसके साथ ये हमने प्लाज़ो बनाया है, अम्ब्रेला प्लाज़ो है। तो कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर से बताएं। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।